क्या आप कभी ऐसी स्थिति में थे जहां बहुमत को वह नहीं मिला जो वे चाहते थे? सोचिए, एक हॉस्टल जहां सैकड़ों जोशीले युवा रहने वाले होते हैं, प्रत्येक के अपने अलग अलग स्वाद और पसंद होते हैं। प्रत्येक सुबह सूरज उगते ही हॉल में एक परिचित नाश्ते के व्यंजन की खुशबू फैलती है। उपमा। ये एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है जो नाश्ते में हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि लगता है कि इस दैनिक रूटीन से सभी खुश नहीं हैं। 100 में से 80 लोगों को रोज की उपमा से कुछ शिकायत है। वे नाश्ते के मेनू में चेंज चाहते हैं, उन्हें कुछ नया खाने की इच्छा है। नववर्ष से चलता हुआ नववर्ष से चलाया जाता है। हॉस्टल वार्डन एक वोटिंग मेथड का सुझाव देता है। जिस व्यंजन को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वही दिन का नाश्ता होगा। एक सरल फेयर सॉल्यूशन। ऑन ए वोट थिंक। वोटिंग में 20 उपमा फैंस ने अपने प्रिय डिश के लिए अपना वोट सही तरीके से डाला। हालांकि शेष 80 जो बदलाव की मांग कर रहे थे, उन्होंने अपने बिना प्लानिंग के जैसे तैसे ढंग से डाले। 18 वोट मसाला डोसा को, 16 आलू पराठा और दही को, 14 रोटी और सब्जी को, 12 ब्रेड और मक्खन को, 10 नूडल्स को और अंत में इडली सांभर को भी 10 वोट मिलते हैं। जबकि प्रारंभिक असंतोष का कारण थी उपमा जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करके विजेता बनती है। और इसी तरह नाश्ते की मेज पर कोई बदलाव नहीं हुआ, उपमा फिर से विजयी होती है। असंतुष्ट 80 लोगों को बुरा लगता है। ये स्टोरी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जब तक बहुमत विभाजित और बिखरा नहीं होता, तब तक माइनॉरिटी बोलबाला रख सकता है। इस मामले में, जहां 20% लोगों ने एकजुट होकर विभाजित 80% की इच्छाओं को ओवरले कर दिखाया, इस कहानी का मतलब नाश्ते के व्यंजनों या दुश्मनीपूर्ण जीवन से नहीं है। यह एक संयुक्त दल की ताकत और बुद्धिमान से निर्णय लेने के महत्व के बारे में है, खासकर जब वोटिंग की बात आती है। तो अगली बार जब आप वोट डालने की स्थिति में हों, तो उपमा की कहानी याद रखें। वो शक्तिशाली हथियार है, इसे बहुत अच्छे से विचार करके समझदारी से इस्तेमाल करें।